सांब श्री कृष्ण जी के पुत्र थे और जैन धर्म के अनुसार इन्होंने प्रद्युम्न कुमार की भांति ही जैन दीक्षा लेकर गिरनार से मोक्ष प्राप्त किया। हालांकि हिंदू ग्रंथों में ये बताया गया है कि पहले श्री कृष्ण जी की रानी जामवंती की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की कि उन्हें भी एक गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि होने वाले उसी पुत्र के कारण से यदुवंशी कुल का नाश होगा, परंतु अपनी रानी जामवंती के कहने से उन्होंने भगवान शिव की पूजा की और तब रानी ने यहाँ सांब जी का जन्म हुआ। भगवान शिव के कारण पुत्र का जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम सांब रखा गया। सांब सभी भाइयों में से सबसे अधिक सुंदर एवं गुणवान थे। बाद में उन्होंने सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए काशी में एक कुंड बनवाया था, जो आज भी सांब कुंड के नाम से मशहूर है। मान्यता है कि वहां पर स्नान करने से रोग और कुष्ठ रोग आदि ठीक हो जाता है। जामवंती नंदन बीरवर सांब ने दुर्योधन पुत्री लक्ष्मणा का बलात्हरण उनके स्वयंवर के अवसर पर ही कर लिया था। तब कौरवों ने कर्ण और भीष्म इत्यादि अपनी सेना के सब वीर योद्धाओं के संग मिलकर सांब को युद्ध करके बांध लिया था। इसका उल्लेख विस्तार से श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के 35वें अध्याय में आता है। हालांकि बाद में अरुण नयन श्री बलभद्र जी सांब को दहेज और वधु सहित बिना युद्ध किए अपने प्रभाव से वापिस द्वारिकापुरी ले गए। यादव कुल का पूरा अंत महाबाहु सांब जी की वजह से ही हुआ था। ऐसा उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण, श्री विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और सांब पुराण में आता है। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि एक बार बसंत ऋतु में दुर्वासा ऋषि मुनि तीनों लोक में विचरते हुए द्वारका आए। श्री कृष्ण पुत्र सांब ने उनकी जटा कृष पिंगल नेत्र अति रूप को देखकर और अपने रूप के अभिमान में उन ऋषि का हास्य करते हुए अनुकरण किया। इससे ऋषि दुर्वासा मुनि, जो कि रुद्र का अवतार भी कहे जाते हैं, क्रोधित हो गए और सांब को श्राप दे दिया कि वे बहुत ही जल्दी कुष्ठी हो जाएंगे। कुछ समय पश्चात नारद ऋषि द्वारकापुरी में श्री कृष्ण जी से मिलने आए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें अर्घ्य आसन आदि समर्पित किया। ऐसा हर बार होता था। श्री कृष्ण नारद मुनि जी के आने पर उनका सत्कार करते थे, परंतु सांब अभिमानी होने के कारण ऋषि मुनियों का आदर सत्कार नहीं करते थे। इस बात से नारद जी भी दुखी रहते थे। नारद जी सांब को इस बात का दंड देना चाहते थे। आज जब वे आए तो मौका देखकर नारद जी ने श्री कृष्ण से कहा, मैं आपको एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण सब समझते थे, परंतु वे भी सांब को दंड देने का मन बना चुके थे। इसलिए वे एकांत में नारद जी से पूछने लगे, कहिए मुनिराज, क्या कहना है। तब नारद जी बोले, प्रभु, ये सांब बहुत रूपवान और परम सुंदर है। आपकी देवतुल्य स्त्रियां सांब पर क्षुब्ध रहती हैं। आपको इन सब की परीक्षा लेनी चाहिए। सुनकर श्री कृष्ण जी ने सबको वहां बुलाकर परीक्षा ली और जान गए कि सत्य में ही स्त्रियों को क्षोभ उत्पन्न होता है। तब उन्होंने स्त्रियों को श्राप दिया कि समय आने पर उन्हें चोर ले जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। और दुर्वासा मुनि के श्राप को याद करते हुए सांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दिया। तब सांब ने विनती की कि हे प्रभु, मैं तो दोष रहित था, परंतु फिर भी आपने मुझे ये दुख दे दिया है। मुझे कोई श्राप से छूटने का कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका निवारण नारद जी ही कर सकते हैं। तब नारद जी से पूछने पर सांब जी ने सूर्य नारायण की उपासना की और फिर से एक अति सुंदर शरीर को प्राप्त किया। सांब का शरीर
सुंदर बनाने हेतु भगवान सूर्य द्वारा उनको माध्यनंदिन संहिता का अध्ययन कराया गया, जिसके कारण से सांब जी का एक दूसरा नाम माध्यनंदिन भी हुआ। सांब ने एक बार स्त्री का वेश बनाकर द्वारिका में आए हुए कुछ ज्ञान संपन्न मुनिजनों से पूछा, मुझे पुत्र की इच्छा है। इस प्रकार से धोखा देने पर ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर श्राप दे दिया कि तुम मूसल जनोगे, जिससे समस्त यादवों के कुल संसार का निर्मूल नाश हो जाएगा। और आगे चलकर ऐसा ही हुआ। सांब अपने पिता भगवान श्री कृष्ण जी से समय समय पर धर्म और सुखी जीवन के बारे में चर्चा करते रहते थे। सूर्य देवता की महत्ता श्री कृष्ण जी ने ही सांब को सर्वप्रथम बताई थी। महाभारत के अनुसार सांब का दिन दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र का नाम सांब था और जो भगवान श्री कृष्ण जी की तरह 16 कलाओं में संपन्न थे। उनके इसी पुत्र के कारण भगवान कृष्ण के कुल का अंत हो गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।